हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपने मीन निकालना सीखा है, मोड निकालना सीखा है, बट आज की वीडियो में आप मीडियन निकालना भी सीखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंजम्पशन। मतलब ये इन सबको अगर ऐड करोगे ना तो 68 आएगा ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन मीन मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। ठीक है, तो सबसे पहले मीन और मोड आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ, जो आपने पहले ही निकालना सीखा हुआ है, तो रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद एंड में हम मीडियन निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल। ओके बच्चों, पहले डाटा बनाते हैं और इसमें किसी मेथड का बोला नहीं है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, सो देखो बच्चों, इसी के आगे हम बनाते हैं टेबल में जो डाटा दे रखा है वो हम डाटा को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा मंथली कंजम्पशन है, यानी कि ये हमारा इंटरवल्स है। ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है। तो हमें डाटा में और आगे क्या चाहिए होगा? हमें एक्स चाहिए होगा। ठीक है, और जब कोई भी मेथड ना हो ना, तो बट सबसे इजी मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। आप बाकी मेथड भी लगा सकते हैं, आपकी जो फेवरेट मेथड हो, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा, उससे मेरा टाइम बचेगा। सबसे पहले एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, इन क्लास, ठीक है, क्लास में निकालना है, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखो बच्चों, 65 और 85 को जोड़ो। ठीक है, और उसका हाफ करो, तो 550 कैरी 1, 8 अच्छे 14 और 15 अपॉन में 2, यानी कि ये कितना आ गया? 75। ठीक है, पहला वाला आपका कितना आ गया? 75 आ गया। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 75। अगर आप ध्यान से देखिए तो इन सब में ना एक फिक्स अमाउंट का डिफरेंस है। 85 पे ख़त्म हुआ, 80 से शुरू हुआ, 85 से 105, यानी कि 20 का डिफरेंस है। तो अब सब एक्स में ना 20-20 जोड़ते जाओ। 20 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 95, फिर 20 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 115। ठीक है, फिर मैं क्या 20 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 135, फिर 20 जोड़ूंगा तो 155, और फिर भी मैं 20 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 175, और फिर मैं 20 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 195। सो देखो बेटा, एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है ना, तो यहाँ पर एफ एक्स से भी कर सकते हो, डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो काम चल जाएगा। ठीक है, सो अगर आपकी मल्टीप्लाई स्पीड अच्छी है तो आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हो। सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे होता है बेटा। 75 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 300। ओके, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 95 को, किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? 5 से, तो ये आ जाएगा 475। ठीक है, अगर आपकी मल्टीप्लाई स्ट्रांग है ना तो ही ये मेथड आप आगे लगाना, वरना और छोटे मेथड भी हैं, स्टेप बढ़ जाएंगे, फिर आपका टाइम और ज़्यादा लगेगा। 115 इंटू 13 करना है तो ये आ जाएगा 1495। ठीक है, इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर आगे आ जाते हैं 155। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। सही किया ना हमने? नहीं नहीं, एक बार फिर से देख लो बेटा। 300 कहीं पे भी छोटी सी गड़बड़ी होगी ना, फिर क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो जाएगा। 115 को हमें मल्टीप्लाई करना था 13 से, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा। सही है, अब हमें 135 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो ये हो जाएगा 2700। ठीक है, 155 को मल्टीप्लाई करना है 14 से। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2170। फिर 175 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो ये हो जाएगा 1400। एंड 195 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 4 से, तो ये हो जाएगा 780। ठीक है, हम लिख देते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आपको क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? सिग्मा इतना आ जाएगा। अब इसको ऐड करके देखो कितना आ रहा है इन सबको। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे? देखो 5 5, 5 और 5 10। ठीक है, ये कैरी आपका 1 आ गया। 7 और 9 16। ठीक है, 16 और 7 कितने हो गए? 16 और 7 आपका हो गया 16 और 7 23, 23 और ये एक 24, 24 और 8 32।
ठीक है ना, 32 कैरी आपका 3 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 7 30 और ये 3 33, कैरी फिर से 3, 1 2 3, 3 और 2 5 6, 6 और 3 9। सो ये आ गया, वैल्यू पुटअप कर दो 9320 और अपॉन में क्या है 68। ठीक है, 2 से सिंपल कर लो, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 0, फिर 2 से काटो 2 2 1 ज़ा, ये 2 कम 2 2 7 14, फिर 2 से कटेगा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 0। ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपको 2330 को डिवाइड कर देना है 17 से। ठीक है, सो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 137.05, डेसिमल के 2 प्लेस तक लेना आंसर। ये मैंने मीन निकालना बच्चों डायरेक्ट मेथड से। आप जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने पहले चैप्टर में 14.1 14.2 एक्सरसाइज में सीखा भी हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज में। हमने निकाल दिया है मीन, अब आप निकालेंगे मोड। ठीक है, मोड का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 इंटू एच अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। F1 क्या होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 20, इसके ऊपर वाला, ठीक है, इसके ऊपर वाला हो जाएगा F0 और इसके नीचे वाला हो जाएगा F2। ठीक है, जिस लाइन में आपको F1 मिला उसी लाइन पे सीधे आगे बढ़ो, तो ये आपको मिल गया कौन सा, ये वाला इंटरवल, इसे हम कहते हैं मोडाल क्लास। ठीक है, मोडाल क्लास का जो लोअर लिमिट है L वो हमारे पास है 125 और इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वर्ग 125 145 20 का डिफरेंस, तो H हमारे पास 20 है। जो जो हमें चाहिए सब कुछ पता है, वैल्यू पुटअप कर दो। L हमारे पास है 125, F1 है 20, F0 है हमारे पास 13, H हमारे पास है 20। ठीक है, 2F1 20 दूनी 40, F0 हमारे पास है 13, F2 हमारे पास है 14। ठीक है, 20 में से 13 घटाएंगे 7 दूनी 14, 140 ऊपर, नीचे से देखो ये हो जाएगा 27, 40 में 27 घटाओगे 13 आ जाएगा। ठीक है, 140 को हमें डिवाइड करना है 13 से, ठीक है, डेसिमल के 2 प्लेस तक, तो ये 10 टाइम्स जाएगा 10.76, 125 और ये है 10.76। ठीक है, तो अगर इसको हम जोड़ें तो ये आ जाएगा 135.76 आंसर। ये सारे सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, मीन मीडियन मोड। इससे पहले वाला भी इसी के आसपास आया था 130 समथिंग के पास, है ना, तो ये भी वैसे ही आ रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी के कैटेगरी में आता है मीन मीडियन मोड। ओके, क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है, तो मोड भी आपने आराम से निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है बेटा, अब आपको निकालना है क्या, मीडियन। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये बड़ी बात है। मीडियन, मीडियन देखो कौन रटना नहीं है, बस फॉर्मूला याद हो, मेथड बताओ, आराम से हो जाता है। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा L प्लस, ठीक है, N/2 CF इंटू एच अपॉन में F। सिंपल से एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब रटने वाली इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद हो, आप क्वेश्चन आप आराम से हंसते हंसते कर लेंगे। ओके बच्चों, देखो बेटा अब आपको निकालना है कैसे। क्वेश्चन में आपको ये जो दे रखा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये आपका F का कॉलम है, ये आपका क्या कॉलम बेटा, F का। आपको नेक्स्ट कॉलम CF का बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाओ CF का कॉलम, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इसी में कर दे रहे हैं हम, समय की बचत। ठीक है, सो देखो बच्चों CF कैसे निकालते हैं, F से। पहले वाला वैसे के वैसे 4 आ जाएगा, 4 में 5 ऐड करोगे 9 आ जाएगा। ठीक है, 4 में 5 ऐड करोगे 9 आ जाएगा, 9 में 13 ऐड करोगे 22 आ जाएगा, 22 में 20 ऐड करोगे 42 आ जाएगा, 42 में 14 ऐड करोगे 56 आ जाएगा, 56 में 8 ऐड करोगे 64 आ जाएगा, 64 में 4 ऐड करोगे 68 आ जाएगा, और इन सबको जोड़ने पे भी कितना आ रहा है 68, और ये भी आपका 68। यहाँ पे और यहाँ पे सेम टू सेम होता है, अगर नहीं आ रहा है यहाँ पर सेम तो आपने कैलकुलेशन ऊपर जोड़ने में
मिस्टेक की है। ठीक है, ये जो सिग्मा एफ होता है ना, ये एक्चुअली क्या है हमारा सिग्मा एफ, इसे हम एन से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, n/2 देखना होता है। 60 अपॉन काटो, 2 3 6 2 चौके 8, 34 से ज़्यादा, 34 से ज़्यादा ढूंढो आप कहाँ पर, सी एफ में, सिंपल लैंग्वेज में। 34 से बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जो सबसे पहली बार ज़्यादा दिखे, कितना पहली बार ज़्यादा दिख रहा है, 42, 34 से ज़्यादा है, इसको डब्बा बना दो, इसी लाइन में आगे चलो। ठीक है, इसी लाइन में आगे चलो, इसी लाइन में आगे चलो, तो ये कॉलम आपको फिर से दिख गया। ठीक है, तो ये जो है ना 125 से 145, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है मीडियन क्लास, यहाँ पे टोटल लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारा है 125 से 145। ठीक है, तो लोअर लिमिट कितना है, 125, एच कितना, डिफरेंस कितना दोनों के बीच का, 20। ठीक है, ये चीज़ है। और एक चीज़ बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है ना, जो इंटरवल्स होते हैं, देखो 85 पे ख़त्म हो रहा है, 85 से शुरू हो रहा है, 105 पे ख़त्म हो रहा है, 105 से शुरू हो रहा है, ऐसा कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं है तो इसको ठीक करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी में आने वाले हैं आगे, वहाँ पे आप देखने को मिलेगा। ठीक है, कि हमारा इंटरवल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, तो उसको सेम बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाऊँगा। अभी ये जो टेबल है बेटा, ये जो हमने देखा था, ये 20 एफ़ के कॉलम में, तो ये मेरा एफ़ है। और जहाँ से हमने चेक किया था 42, उसके ऊपर वाला जो होता है बच्चों, ये 22, उसके ऊपर वाला ये हमारा होता है सी एफ। ठीक है, तो सी एफ हमें मिल चुका है, एफ मिल चुका है, एच मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है। सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप कर दो। एल हमारा कितना है, 125, n/2 कितना है, 34, सी एफ हमारे पास कितना है, 22, एच हमारे पास है 20, और एफ हमारे पास है 20। ठीक है, 20 से 20 माइनस 125, 34 में से 22 घटाओगे 12 बचेगा, जोड़ेंगे तो 137,000। देखो सारे जो वैल्यूज़ हैं ना, 130, 135, 137, एक सब आसपास की वैल्यूज़ हैं। यानी कि ये सब जो मीन, मीडियन, मोड, ये सब सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं। ठीक है, आपसे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर मीडियन, मीन और मोड होते हैं, और कोई नहीं होता। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे।